वेदांत स्कूल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, आज हम आवेशों के बारे में कुछ सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आज 3 सिद्धांत पढ़ेंगे। हमारा पहला सिद्धांत है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत और तीसरा हम सिद्धांत पढ़ेंगे आवेशों की योज्यता। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सिद्धांत आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलगित पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश नियत होता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और रेशम पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है, उतनी ही मात्रा में रेशम के कपड़े पर भी ऋण आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात ऋण आवेश एवं धन आवेश के का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब अगला सिद्धांत देखते हैं, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में उपस्थित आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। प्रकृति में उपस्थित आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अर्थात किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश यदि Q है तो Q बराबर ±NE, जहां पर N प्राकृत संख्या है तथा E मूल आवेश है। यही आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत कहलाता है। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में उपस्थित आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश मूल आवेश कहलाता है, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश Q बराबर ±NE होता है, जहां N प्राकृत संख्या है और E मूल आवेश है। यही आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश 1 इलेक्ट्रॉन मूल आवेश प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि यह मूल आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश ही मूल आवेश कहलाता है या मूल आवेश के बराबर होता है। इसीलिए हमारे पास यहाँ किसी प्रकृति में उपस्थित किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश +E या ±2E ±3E इस प्रकार से हो सकता है। ये हो सकता है परंतु किसी भी पदार्थ पर 0.5 E ±1.5 E 2.5 E आवेश नहीं हो सकता। किसी भी पदार्थ पर 0.5 E ±1.5 E धन ऋण 2.5 E आवेश नहीं हो सकता। तो यह है आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब अगला देखते हैं आवेशों की योज्यता। तो आवेशों की योज्यता क्या होती है कि किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित
आवेशों का बीजगणितीय योग उस पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश के बराबर होता है। यदि मान लेते हैं कि किसी पदार्थ के विभिन्न भागों पर उपस्थित आवेश Q1, Q2, Q3 आदि है, Q1, Q2, Q3 डैश 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 है, तब उस पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश, उस पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 इस प्रकार से होगा। अर्थात किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग उस पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश के बराबर होता है। यही क्या है, हमारा आवेशों की योज्यता का सिद्धांत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।